वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर में चर्चा करेंगे। जो कि ये बेसिक होगा, ठीक है। ये बेसिक समझ देखने से आपको लग रहा है कि बिगिनर के लिए है, तो ये बिगिनर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। होता क्या है, कभी कभी ऐसा देखा गया है, बहुत सारा न्यूमरोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजी तो सिखाता है, लेकिन बेसिक के ऊपर में ज़्यादा जोड़ नहीं डालता है, जिससे कारण से क्या होता है ना, वो लोग सीख तो लेता है, लेकिन आगे चल के जब उसका एडवांस सेक्शन चालू होता है तब उसको प्रॉब्लम आता है। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। तो आज आपको कहीं कुछ हद तक जो है ये बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा वैदिक न्यूमरोलॉजी का, ठीक है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है, ये न्यूमरोलॉजी में दो पार्ट में है, एक लोसो है एक वैदिक है। लोसो में क्या है, कोई दशा नहीं लगता है, वैदिक में लगता है दशा, ठीक है। ये वैदिक में दशा लगता है, इसीलिए इनका प्रेडिक्शन जो है ना, ये बहुत सटीक आता है। तो न्यूमरोलॉजिस्ट अगर बनना है तो वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट बनिए, ठीक है। तो आपका प्रिडिक्शन जो है ना ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वो उसमें दशा लगता है। अब दशा तीन तरह का होता है, एक है आपका महादशा, दूसरा है अंतरदशा, तीसरा है पतंत्र दशा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग उसमें भी आएंगे। तो आज ये बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास को मजबूत कीजिए, बेसिक चीज को मजबूत कीजिए, वो होता है बुनियाद। अगर बुनियाद आपका सही रहेगा ना, तो उसके ऊपर में आप दो मंजिला, तीन मंजिला, चार मंजिला, जितना मंजिला बना सकते हैं बनाइए। और अगर मान लीजिए बेसिक जो है बुनियाद यही अगर कमजोर रहेगा, तो कितनों ही मंजिला बना लीजिए, वो बिल्डिंग जो है ना धस जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो सबको ये देखना चाहिए वीडियो। और मैं आशा करता हूँ आप लोग जो है कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। ताकि मुझे ही पता चले मेरा वीडियो देखने वाला कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी से अगर कोई आपको प्रश्न है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर न्यूमरोलॉजी का कोर्स वगैरह करना है, तो भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपकी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है ना, बेसिक में एक पार्ट आता है, वो है मूलांक, ठीक है। इसको हिंदी में मूलांक बोला जाता है। दूसरा है, इसी को बोला जाता है बेसिक नंबर। बहुत जन बोलता है इनको रूट नंबर, ठीक है। पर्सनालिटी नंबर ही बोला जाता है, ठीक है। बहुत जन इसको ड्राइवर नंबर ही बोलते हैं। तो बोलने का बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो जनरली इसको मूलांक हिंदी में बोला जाता है, बेसिक नंबर हम लोग इंग्लिश के लिए बेसिक नंबर भी यूज कर सकते हैं, इसी को यूज कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा है भाग्यांक, हिंदी में बोला जाता है भाग्यांक, इसी को बोला जाता है डेस्टिनी नंबर। बहुत जन इसको कंडक्टर नंबर भी बोलता है, ठीक है। जबकि ये ऊपर वाला ड्राइवर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। तो हम लोग जनरली जो है यूज करेंगे, इसको बेसिक नंबर बोलेंगे और इसको डेस्टिनी नंबर बोलेंगे। ये चीज को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही चीज को ज्यादातर यूज करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे ये मूलांक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, हमेशा याद रखिएगा। मूलांक, ठीक है, एंड भाग्यांक, ये निकलता है डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। और ये आता है सिंगल डिजिट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से निकलेगा और सिंगल डिजिट में आएगा। तो अभी हम लोग चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेसिक नंबर, जो कि है मूलांक। बेसिक नंबर कैसे निकालते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हम लोग लेंगे, उस डेट ऑफ बर्थ से हम लोग का बेसिक नंबर निकलेगा। यहाँ लिखे हैं डेट ऑफ बर्थ से निकलेगा। तो डेट ऑफ बर्थ एक लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसी साल का लेते हैं 1 जनवरी 2025, ठीक है। अब 1 जनवरी 2025 इस डेट ऑफ बर्थ में हम लोग निकालेंगे बेसिक नंबर। बेसिक नंबर होता क्या है, जैसे कि 1 जनवरी जो है ना, ए क्या है, ए है डे, ए है मंथ,
ये है ईयर, ठीक है। जनवरी मतलब 1 नंबर महीना, ठीक है, 1 तारीख को जन्म लिया। तो बेसिक नंबर निकलेगा कैसे? बेसिक नंबर निकलता है डे से, ठीक है। डे इसका क्या है? 1, तो इसका बेसिक नंबर हो गया 1, राइट। और अगर मान लीजिए यही पर्सन कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, मान लीजिए 12 तारीख को जन्म लिया, 12/2/2025, ठीक है। मान लीजिए किसी का डीओ भी यही है, मतलब डेट ऑफ बर्थ यही है, तो इसका बीएन क्या होता? इसका बीएन क्या होता? अब बीएन क्या है? डे है, मैंने बोला डे। डे मतलब इसका क्या है? 12। तो इस केस में 12 बेसिक नंबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा था सिंगल डिजिट में लाना है। तो सिंगल डिजिट में इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे? 1 + 2 इज इक्वल टू 3। मतलब इसका बीएन जो हो गया, मतलब बेसिक नंबर जो हो गया, वो है 3, ठीक है। जैसे ही डबल डिजिट में उसका कोई डे आएगा, तो उसको हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ के जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम लोगों का हो जाएगा बीएन, मतलब बेसिक नंबर, मतलब मूलांक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर पार्ट में, जो कि है भाग्यांक, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्टिनी नंबर, ठीक है। अब हम लोग डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे? डेस्टिनी नंबर भी मैंने क्या बताया, मूलांक एंड भाग्यांक डीओबी से निकलेगा एंड सिंगल डिजिट में आएगा। डेस्टिनी नंबर भी क्या से निकलेगा? डीओबी से आएगा। चलिए मान लीजिए मैं इसी डीओबी को लिख लेता हूँ, 12/2/2025। ये मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, इसी साल का डेट ऑफ बर्थ है, फरवरी महीना में जो बच्चा पैदा हुआ है उसका है। इसका भाग्यांक क्या निकलेगा? भाग्यांक के लिए क्या करना पड़ता है? डेस्टिनी नंबर के लिए क्या करना पड़ता है? डेस्टिनी नंबर के लिए पूरा कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को सम करना पड़ता है, मतलब ऐड कर दीजिए। जैसे कि 12 है तो पहले 1 +2 फरवरी महीना से 2, फिर 2025 का 2, फिर जीरो का कोई वैल्यूएशन नहीं है, फिर 2, फिर 5। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 7 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया 14। जबकि ये एक कंपाउंड है, मतलब डबल डिजिट है, तो इस डबल डिजिट को मेरे को फिर से तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे? 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो हमारा डेस्टिनी नंबर क्या हुआ? इस बच्चे का डेस्टिनी नंबर है 5 और मूलांक है 3, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग मूलांक कैसे निकालते हैं? मूलांक डे को ऐड करके निकालते हैं। अगर सिंगल डिजिट में डे आ रहा है तो उसमें ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट वही आ जाएगा। और अगर मान लीजिए डबल डिजिट में डे आ रहा है तो उसको हम लोग ऐड करके सिंगल डिजिट में लाएंगे, वो उसका बीएन बन जाएगा, मतलब बेसिक नंबर बन जाएगा, मतलब मूलांक बन जाएगा। और डेस्टिनी नंबर टोटल डेट ऑफ बर्थ को हम लोग जोड़ के जो सिंगल डिजिट में आएगा वो उसका डेस्टिनी नंबर होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये बेसिक पार्ट था। अब हम लोग करते क्या है? स्टैंडर्ड ग्रिड लेते हैं। वैदिक निम्नोलॉजी का स्टैंडर्ड ग्रिड लेते हैं। आप लोग लोसो अगर पढ़े होंगे तो ये लोसो से अलग है, ये लोसो से अलग है, ठीक है। इसका ग्रिड जो है लोसो से अलग बनेगा। स्टैंडर्ड ग्रिड बन रहा है। ये हो गया आपका 3, सबसे पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा 9, फिर आएगा आपका 6, फिर आएगा आपका 7, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा आपका 2, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 4। ये स्टैंडर्ड ग्रिड है, जिसको स्टैंडर्ड ग्रिड फॉर वैदिक, ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का स्टैंडर्ड ग्रिड है। इसको हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर जहां आएगा इस स्टैंडर्ड ग्रिड को देखते हुए हम लोग उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। हम लोग इसका अगर मान लीजिए जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली होता है, ये हम लोग का न्यूमरोलॉजी में इसको ग्रिड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस ग्रिड को हम लोग उस नंबर का हिसाब से पुट करेंगे। तो अभी मान लीजिए इस डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या नंबर है, 1 है, 2 है, ठीक है। ये सबको हम लोग पुट करेंगे। कैसे कैसे पुट करेंगे? सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर है वो सारा नंबर पुट करेंगे, उसके बाद मूलांक पुट करेंगे, भाग्यांक पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इस डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहला नंबर क्या है? 1 है ना। अब 1 कहाँ पड़ी है? 1 है इस जगह में, तो मुझे भी इसी जगह में 1 पुट करना है। 1 जहां है वहीं पुट होगा,
हम यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते, ये 3 का खांचा है तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना। 1 जहाँ है वहीं आएगा, फिर आएगा 2, 2 वहाँ पड़ी है, 2 कहाँ पड़ी है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ आएगा, फिर है 2 तो फिर 2 यहाँ आएगा, फिर 2 है 2 यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ए टू नहीं आएगा क्योंकि हम लोग सेंचुरी को नहीं लेते, राइट, सेंचुरी को नहीं लेते हैं। ए2 जो है यहाँ वाला 2 है, 25 का 2 है, ठीक है। ये सेंचुरी है, मतलब 2000 सन में जन्म लिया। अगर मान लीजिए कोई 1996 में जन्म लेता है तो 19 नहीं आता, ये सेंचुरी है 19 सेंचुरी का। तो अभी 2000 सन में कोई जन्म लिया 2025 में, तो 2000 उसका सेंचुरी है, तो सेंचुरी का हम लोग ग्रेड में नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से 2 0 जो है ये पुट नहीं होगा, 0 तो ऐसे भी पुट नहीं होता तो 2 पुट नहीं होगा। ये 2 जो आया है ये 25 से 2 आया तो 5, अभी बचा क्या मेरा 5, ये 5 यहाँ आ गया, 5 का खाचा यहाँ। तो इसका जो है मूलांक क्या है, अब इसका मूलांक है मेरा 3, है ना। अब मुझे 3 भरना है। अब इसका भाग्यांक क्या है, भाग्यांक ऑलरेडी है 5, तो मुझे 5 फिर से भरना है। इस व्यक्ति का मतलब इस बच्चे का कुंडली जो है, मतलब ग्रिड जो है ये इस प्रकार है। इस ग्रिड में 3 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, ट्रिपल 2 प्रेजेंट है और डबल 5 प्रेजेंट है, जो कि इस ग्रिड को फॉलो करते हुए बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से ग्रिड बनाया जाता है। आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं दिए गए नंबर में, ठीक है। कॉल करके सवाल भी पूछ सकते हैं अगर डाउट है तो, ठीक है। दूसरा, अगर कोई बच्चा 1 तारीख को जन्म ले या 2 तारीख को जन्म ले या फिर 3 तारीख को जन्म ले, कोई भी महीना हो सकता है, या फिर 4 तारीख को जन्म ले या फिर 5 को जन्म ले या फिर 6 को जन्म ले या फिर 7 को जन्म ले या फिर 8 को जन्म ले या फिर 9 को जन्म ले या फिर 10 को जन्म ले या फिर 20 तारीख को जन्म ले या फिर 30 तारीख को जन्म ले, अगर ए डेट में 1 से लेके 10 तक और 20 तारीख को 30 तारीख को अगर जन्म लेता है तो इस सिनारियों में इसका जो मूलांक होगा, वो वही नंबर होगा। जैसे कि 1 तारीख को जन्म होता तो एक ही हो जाएगा उसका मूलांक, क्योंकि इसमें जोड़ने का कुछ नहीं है। अगर 10 तारीख को जन्म होता तो क्या होगा, 1 + 0 आएगा तो 1 ही आएगा। 20 तारीख को जन्म होगा तो क्या होगा, 2 + 0 आएगा तो 2 ही होगा। 30 तारीख को जन्म लेगा तो क्या होगा, 3 + 0 आएगा 3 ही आएगा। तो इस केस में क्या है ना, मूलांक चेंज नहीं होता, मूलांक वही रह जाता, जिस कारण हमारे ग्रिड में उस मूलांक को हम लोग पुट नहीं करेंगे। मूलांक तभी पुट करेंगे जब वो नंबर से अलग आएगा। जैसे कि इसका डेट ऑफ बर्थ में देखिए 12 था, ठीक है ना, मूलांक क्या आया 3, तो इसीलिए मुझे 12 भी पुट करना पड़ा, 1 भी पुट किए, 2 भी पुट किया, 3 भी पुट किया। लेकिन इस नंबर में, इसके नंबर में मूलांक क्या है, 1 है। तो मुझे इस नंबर का अगर ग्रिड भरना है, कोई मान लीजिए जैसे कि 1 तारीख 2025 से ही डेट ऑफ बर्थ था, अगर ये बंदा आता है तो इसका ग्रिड जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका मूलांक क्या है, इसका मूलांक है आपका 1 एंड भाग्यांक क्या था, भाग्यांक इसका क्या आया था, इसका भाग्यांक नहीं निकाले थे, भाग्यांक निकाल लेते हैं। 2 + 2 4 1 5, 2 + 2 4 और 9 4 9 10 11, 11 आया तो 11 को तोड़ेंगे तो 1 + 1 = 2, ठीक है। मतलब मूलांक है 1, भाग्यांक है 2, ठीक है। इस केस में हम लोग अगर इसको भरेंगे, ग्रिड बनाएंगे इस हिसाब से, तो कैसे बनाएंगे ग्रिड, पहले तो इसको ग्रिड बना लेते हैं। अब इसमें क्या है, पहले है 1, तो 1 का खांचा ये है तो यहाँ 1 आ गया, फिर से 1 है, माइनस से 1 आ रहा है, यहाँ आ गया। 2 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये सेंचुरी है, बार बार बोल चुके मैंने। यहाँ 2 5 आएगा, 2 आएगा एंड 5 आएगा। इसका मूलांक नहीं आएगा क्योंकि मूलांक जो है डे का बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा, ठीक है, सेम चीज आ रहा, तो मूलांक को दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे ग्रिड में, ठीक है। भाग्यांक क्या है, 2 है, तो भाग्यांक पुट होगा। भाग्यांक हमेशा हर एक केस में पुट होता है, तो इस केस में भी पुट होगा, ठीक है।
तो ये बंदा का ग्रेड कैसा बना, एक बंदा का ग्रेड में 11 प्रेजेंट है, 22 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, बाकी खांचा इसका पूरा खाली रहेगा क्योंकि वो नंबर लेके वो जन्म नहीं लिया। ठीक है, तो ये है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये गलती करता है बहुजन। बहुजन क्या करता है, यहाँ पर ही एक 1 जो है ना और पुट कर देता है, मूलांक का 1, जो कि गलत है। मूलांक का 1 पुट नहीं होगा। मूलांक का 1 तभी पुट होगा जब डे से ओ मूलांक अलग आएगा। जैसे कि ऊपर वाला में आया था, ये 12 तारीख को जन्म लिया था। ठीक है, इसको जब जोड़ा गया तो ओ मूलांक मतलब जो है जो निकल के आया वो डे से अलग निकल के आया। ठीक है, अब इस केस में अगर हम उसको मूलांक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो डे वही आएगा, डे का ही वही आ रहा। तो इसलिए इसको दोबारा लिखा नहीं जाता है। आप लोग भी मत लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ग्रेड गलत बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, तो चैनल में बने रहिएगा, इसको स्किप करके मत देखिएगा, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर इसके आगे मेरा और भी वीडियो आएगा, जो कि अभी बेसिक से मैंने फंडामेंटल चालू किया है। ठीक है, धीरे धीरे सारा चीज़ मिलेगा मेरे चैनल में। आपको एडवांस लेवल का भी क्लासेस लोड है, आप जाके उसको देख सकते हैं, आपको कुछ हद तक समझ में आएगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या कोर्सेस सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ठीक है, कार न्यूमरोलॉजी, ठीक है, अगर ये सबको आपको लेना चाहते हैं नॉलेज, तो बेफिक्र से आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर कमेंट्स करिए, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक इसको रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।